राधे जी, सबको राधे राधे। मैं श्री राधे रानी भजन मंडली फिर लेके आई हूँ आपके लिए 5वें अध्याय का मातम सुनिए। आपके पितरों को मोक्ष हो, हमारे पितरों को भी मोक्ष हो, आशीर्वाद दे श्रीमद् भागवत कथा। हे श्रीमद् नारायण भगवान, हे श्री हरि, सबका भला करना, सब पे कृपा करना, हम पे भी करना, और सुने जो उनके भी कल्याण करना। हे श्री हरि, हे वैकुंठ के वासी, जय श्री राधे, जय श्री राधे रानी की जय हो। श्री भगवान कहते हैं, देवी अब सब लोगों के समर्पित 5वें अध्याय का मातम बतलाता हूँ, सावधान होकर सुनो। महादेशपुर सपुर नाम का एक नगर है, उसमें पिंडल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह देवपाठी ब्राह्मणों के वंश में जन्म हुआ था, उनका उत्पन्न हुआ था, किंतु उनके कुल में के लिए उचित वेद शास्त्रों के संविधान को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उनके नाच गाने का मन लगाया। किंतु वह नित्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंडल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली, और उसी से उनका राजसभा में आना जाना भी हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा, दोनों पराई स्त्रियों के बुलाकर उनका उपयोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा और उनका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ गया। बढ़ जाने पर उन्होंने एक तामे राजा से दूसरे दोषों को बतलाने लगा। पिंडल की एक स्त्री थी, उसका नाम था रुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और उनका कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उनकी खोज में घूमा करती थी। उसके पति को अपने मार्ग का कांटा समझकर एक दिन आधी रात के भीतर उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से युक्त होने पर वह यमलोक को पहुंचा और भीषण नरकों में डाल दिया। और अब उनकी पत्नी भी रोगों से गिरकर वो भी मर गई, तो वो भी मरने के बाद घोर नरक में गई। घोर नरक में जाने के बाद भी वही भगवान तो सबको देखता है, क्या पाप करता है इंसान, क्या पुण्य करता है, क्या भोग के आता है, क्या करके आता है इधर उधर। अब दोनों की उस पिंडल का जन्म हुआ, उसको तो बन गया कि गिद्ध बन गया जन्म दूसरे जन्म में, और वह बन गई सुकी बन गई। तो एक दिन की बात है, वो सुकी अपने दाने खोजते खोजते वहाँ फुदक रही थी, तो देखा कि वो उसका पिछले जन्म की बात याद करके, क्योंकि पिछले जन्म का जो बैर रहता है वो सब आगे पीछे होके इंसान का याद भले नहीं रहता, लेकिन वो पिछले जन्म में उसने मारा था, तो अब वो उसके मारने के लिए दौड़ा। और उसने देखा कि उस सुकी के उसके नाखूनों के साथ उसके सब पूरा शरीर फाड़ डाला। तो उसकी पूर्व जन्म की पत्नी सुकी वहाँ पर एक खोपड़ी पड़ी थी, वहाँ पर एक उसमें जल भरा हुआ था, उसी में डूब गई और डूबकर उसके यमलोक पहुँच गई, यमराज के लोकों में गई। वहाँ उसने पूर्व जन्म प्रक्रमों के याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तनातर यमराज जब उनके गुणित कर्मों पर उन्होंने दया दृष्टि डाली, तो उन्होंने देखा कि आकाश खोपड़ी के जल में स्नान करने से उन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनजित लोकों में जाने की आज्ञा दे दी। सुनकर अपने पापों को याद करते हुए दोनों बड़े विषम से पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में बहुत घोर पाप किए हैं, और आज हम लोगों की कैसे भगवान ने हमें माफ़ कर दिया। तो भगवान बोले, देखो, आप लोगों ने तो बहुत पाप किए थे, लेकिन एक नगर में एक गंगा जी के किनारे एक किनारे वट नाम का एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहता था। एक ही भाव से एक मत रहित शांत चित, किसी भी दोष रहित, किसी को ना दोष देता था, ना किसी के वो पाप रखता था, ना किसी से वो पुण्य रखता था। वो एक ही भाव से गीता के 5वें अध्याय का पाठ करता था। इसे पर वो 5वें अध्याय का पाठ करता था, तो उसका जन्म
उन्हें बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया और वह शुद्ध चित होकर उन्हें अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से उनका शरीर निर्मल हो गया था और आत्म ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। उन्हीं की आत्मा का खोपड़ी जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अंत अब तुम दोनों मनवंचित लोकों को जाइए, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के माध्यम से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति सम्मान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। हे विष्णु भगवान, हे नारायण, हे गीता के 5वें अध्याय जैसे उनके कष्ट दूर करे। वो जो गीता का 5वां अध्याय, जो गीता के पांचवें अध्याय का महात्म सुने, उनका भी दुख दूर करना, उनके भी कष्ट हरना। जो सच्चे मन से सुने, पूरा सुने हम, और मैं सच्चे मन से सुना रही, भूल चूक हो तो हे नारायण भगवान क्षमा कर दीजिए। हे श्रीमन हरि, हे वैकुंठ के वासी, हे धरती माता, 9 ग्रह, 7 12 10 दिशाओं, 12 ज्योतिर्लिंग, 6 गड़े अमृत के भरे, 2 कहने वाले के, 2 सुनने वाले के और 2 श्री विष्णु भगवान के, जय वैकुंठ के धाम की। हे सब मेरे यूट्यूब फैमिली को यही मैं प्रार्थना करती हूँ, हाथ जोड़ के गीता के अध्याय पे बैठ के देखो, पूरा पाठ सुना करो। एक तो मैं बस महात्म सुनाती हूँ, अगर मैं पूरा अध्याय पढ़ूंगी तो 1 घंटे का हो जाएगा, इसीलिए आपको 5-7 मिनट का ही है। आप ध्यान से सुनिए और देखो, सुनने के बाद ही आप कमेंट करिए। ऐसे कोई फायदा नहीं है, ऐसे ही बोल देते हैं कि हाँ अच्छा सुनाया, हाँ अच्छा सुनाया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। 5-10 मिनट की बात है। आप विशाख का महीना है, आप लोगों को भी पुण्य मिलेगा और हमारे पितरों को भी मोक्ष मिलेगा, आपके पितरों को भी मोक्ष मिलेगा। भगवान तो सब जानता है, लेकिन भगवान को साक्षी मान के आप ये काम करिए। ऐसे मत करिए कि हाँ हो गया बस कमेंट छोड़ दिए, हाँ अच्छा राधे रानी आप अच्छा सुनाई, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं होता। आप लोग का धन्यवाद होगा, तहे दिल से स्वागत होगा, भाई पूरा पाठ सुना करो। मैं इतनी मेहनत से करती हूँ, ये नहीं है कि मैं ऐसे ही पढ़ के, तो आप लोगों को, मेरे को पढ़ना भी नहीं आता ज़्यादा, फिर भी मैं भगवान को साक्षी मान के, श्री हरि को, नारायण भगवान को साक्षी मान के ये पाठ आप लोगों को सुनाती हूँ। और आप ध्यान से सुनिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद होगा, बहुत बहुत धन्यवाद होगा। श्री राधे राधे, जय श्री राधे रानी की जय हो।